नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के डीजीपी आईपीएस शत्रुजीत कपूर बिजली निगम की तर्ज पर ही अपराधों पर अंकुश व पुलिस सुधार में जुटे हुए हैं। शनिवार को रेवाड़ी पहुंचे डीजीपी कपूर ने करीब 4 घंटे तक रेवाड़ी व पलवल जिलों की क्राइम रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान खास बात यह रही कि डीजीपी सभी एसएचओ से 1-to-1 रिव्यू करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से माइक्रो स्तर पर मंथन कर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा डीजीपी काम कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 2024 में 2023 के मुकाबले करीब 15% अपराधों में कमी दर्ज की गई थी। वहीं डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2025 के पहले 5 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी दर्ज की गई है। वहीं इसके अलावा साइबर क्राइम के मामले देश में जहां बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाणा में पहले 5 महीनों की बात करें तो 2024 के मुकाबले 49% की कमी दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं लापरवाही पर कार्रवाई होगी। बता दें कि अगले 1 सप्ताह तक ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाने का काम किया जाएगा। बता दें कि बिजली निगम के सीएमडी रहते भी बिजली घाटा कम करने के लिए कर्मचारियों को चोरी पकड़ने पर प्रोत्साहन योजना चलाई गई थी। उसके खासे परिणाम भी देखने को मिले थे। कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा और निगम पहली बार प्रॉफिट में आया। इसका सीधा श्रेय डीजीपी कपूर को ही जाता है। अब एक बार फिर से पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की योजना पर काम हो रहा है। ऐसे में यहां पर और भी ज्यादा बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। वहीं हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार गांव व वार्ड को यूनिट मानकर काम किया जा रहा है। पहले के मुकाबले कामयाबी भी मिली है। करीब 4000 गाँव को नशा मुक्त कर दिया गया है। अगले आने वाले कुछ महीनों में और बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। इसके अलावा हिसार में गुमनाम चिट्ठी व हरियाणा से बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने सहित अन्य सवालों के भी जवाब डीजीपी आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने दिए। इस दौरान एडीजीपी साउथ रेंज आईपीएस अशोक कुमार, रेवाड़ी एसपी हेमेंद्र मीणा, पलवल एसपी गौरव राज पुरोहित, सिरसा एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी 2 जिलों का रिव्यू मैंने किया और दोनों ही जिलों में क्राइम के बारे में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है और ख़ास तौर पे महिला विरुद्ध अपराध और साइबर क्राइम्स और जो हमारे प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं, इन तीनों ही कैटेगरी में मेजर रिडक्शन इन दोनों ज़िलों में मैंने देखी और जो कि पूरी स्टेट में एक ट्रेंड है उसी के मुताबिक है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो हमारे जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, चाहे डकैती हों, रॉबरी हों या स्नैचिंग्स हों, उन सभी में मेजर रिडक्शन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड की गई बनिस्पत 2023 के, और जो मौजूदा वर्ष है इसमें फिर फर्दर रिडक्शन सभी हेड्स में आई है और क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत मेजर रिडक्शन है और साइबर क्राइम्स में एक मेजर एरिया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे प्रांत की हरियाणा पुलिस की रही है। जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पहले 5 महीने में इस वर्ष पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 49% के करीब हमारा जो अपराध में कमी आई है, साइबर अपराध में, और जो अमाउंट जो ठगा गया, ठगी का अपराध डिफ्रॉडेड अमाउंट है, उसमें भी 40-45-50% की कमी आई है। जो कि पूरे देश की अगर बात करें तो वहाँ बढ़ोतरी है, पर हमारे यहाँ एक मेजर रिडक्शन हमने देखी है और इस दिशा में काफ़ी हमने प्रयास किए थे और उसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। जो आने वाला जो हफ्ता है इसमें एक हम फंक्शन भी करेंगे और जिन हमारे मुलाजमों ने बहुत अच्छा अधिकारियों ने काम किया है साइबर क्राइम्स में, उनको हम सम्मानित करेंगे। और आज पलवल और अगर रेवाड़ी की बात करें तो आज भी जो हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी थी पिछले वर्ष, उनको हमने उनका कार्य का आंकलन भी किया और आज उनको सम्मानित भी किया इस मीटिंग में। तो इसी दिशा में काम आगे बढ़ता रहेगा और आपसे फिर से मुलाकात होती रहेगी। सर अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, हमने बिजली निगम में आपकी जर्नी को देखा, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जैसे आपने भी बताया 2024 में अराउंड 14% कमी आई थी अपराधों में, आपने कभी बता रहे हैं। तो ऐसा क्या प्लानिंग है कि जो तो नशे का जो है और एक साइबर क्राइम पुलिस क्या कर रही है हरियाणा पुलिस ताकि वो बेहतर हो? नशे का एक ऐसा वो नशा मुक्त करने का एक बड़ा जो अभियान है हमारे पूरे देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार का
एक बड़ी प्राथमिकता है ये। इस अभियान में हमने जिला स्तर पर एक गांव को यूनिट मानते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं, और गांवों को कैसे हम नशा मुक्त घोषित करें, और जो शहरी इलाके हैं इनमें वार्ड को एक यूनिट माना गया है। तो जो खास तौर पे जो हमारे अफेक्टेड ज़िले हैं ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा समस्या है, जो पंजाब के साथ लगते हुए ज़िले हैं, जैसे सिरसा है, डबवाली है, फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र और हमारे कैथल का इलाका है, इन ज़िलों में बहुत अच्छा काम अभी तक किया गया है। इनमें डोर टू डोर जाकर के हमारी टीमें, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, उनकी टीमें बना करके इनको डोर टू डोर भेजा गया है, और वहाँ पे जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनको चिन्हित करके उनका इलाज कराया जाता है, और जो लोग नशा बेचते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इस दिशा में काम करते हुए अभी तक हमारे लगभग 4000 ऐसे गांव हैं, जो करीब 7000 कुल गांव हैं प्रदेश में, आप जानते हैं, उनमें करीब 4000 गांवों को सभी हमारे जिलों की जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने नशा मुक्त घोषित अभी तक किया है। तो उसका भी हम डोर टू डोर जाकर के एक बार फिर से उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये संख्या हमारा टारगेट है कि इस साल बढ़ा करके हम 70% तक लेके जाएं, यानी करीब करीब 5500 के करीब हमारे गांव नशा मुक्त हम घोषित करेंगे, और वार्ड जो शहरी क्षेत्रों में है उनमें भी हम 70% तक उनको लेकर के जाएंगे। ये का मामला था जो यूट्यूब पर लगातार इस तरह के आ रहे हैं, जासूस पकड़े गए, गाइडलाइन बनाने का प्लान है या किस तरह से चीजें हम करें, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो। देखिए, अपराध और जितने अपराधी हैं इनके बारे में राज्य सरकार का, हमारे पुलिस का ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अपराध किसी भी किस्म का हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हो, उस पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही एक सभी अफसरों को भी, मेरी तरफ से भी और हमारे सभी अधिकारियों के भी यही ब्रीफिंग होती है कि जहाँ भी अपराध होता है वहाँ तुरंत पहुँचा जाए, और उस पर तुरंत ERVs, हमारा जो ERSS का सिस्टम है, आप जानते हैं 112 का, उस पे जब भी कोई सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके हमारी टीमें पहुंचती हैं, और सीलिंग को नाकाबंदी करके अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाता है, और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है, और उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। सर 5-6 महीने 5-6 साल के दौरान कुछ बच्चे गायब हुए हैं, उसके सहारे में एक चिट्ठी भी आई थी गुमनाम तिथि मंदिर में, उस मामले में एक देखिए, इस तरीके के जो चिट्ठियाँ जो लिखी जाती हैं, ये लूटने का प्रयास होता है उन परिवारों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, जिनका कोई बच्चा खो गया पुराने टाइम में, उनकी सूचना ये वेबसाइट से ले लेते हैं। ये साइबर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, तो इन पे विश्वास करके कोई भी पैसे देने का मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कहीं पैसे ना दे बैठे, उसकी सूचना हमें पुलिस के साथ साझा करें, और कोई भी ऐसा लीड जब आएगी तो हमारी जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, वो ASTUs बोलते हैं हम उनको, ASTUs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनको ये लीड हम उनको करें ताकि वो इसको बढ़ाएं, और जो जेन्युइन लीड्स हैं उन पे काम करके मिसिंग पर्सन्स को ढूंढ करके लाया जाए। आपने पढ़ा भी होगा, हमारी प्रेस नोट्स भी इस पर हम रिलीज़ करते रहते हैं, जिनमें 20-20 साल पहले जो लोग मिसिंग चले गए उनको भी हमारी टीम्स ने ढूंढ के निकाला है और परिवारों से मिलाया है। तो ये जो चिट्ठियाँ और इस तरीके की जो चीज़ें बीच में अखबार में 1-2 जगह से आई, हिसार का जो आपने जिक्र किया, तो ये संभवतः ये वो साइबर क्राइम्स हैं जिनको लोगों को, जो ऐसे परिवार हैं जिनका कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया कुछ साल पहले, उनको ठगने का प्रयास, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सर एक आए दिन जो प्रदेश में कई जगह उसके बाद हत्यारे जो है वीडियो जारी करके चुनौती दे रही, कानून के लिए कैसी चुनौती है सर? देखिए, हत्याओं की अगर बात करें तो हमारा जो वर्ष 2024 में जो आंकड़ा है वो पिछले 15 साल में सबसे कम आया। तो जो अपराध हैं, जो हीनस क्राइम्स हैं, जैसा मैंने बताया कि उनमें एक कमी दर्ज की जा रही है, और इस साल हम उससे भी 2024 के मुकाबले भी और नीचे जा रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे लगभग 90% हमारी वर्कआउट रेट है। हरियाणा पुलिस की 90% मर्डर केसेस में वो वर्कआउट होते हैं, और सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाता है, और जहाँ भी कंप्लेनेंट्स और वो कायम रहते हैं अपने वर्जन पर, हॉस्टाइल नहीं होते या कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो उन केसेस में लगभग सभी में सज़ा भी होती है। सर बांग्लादेशी डिपोर्टेशन का लास्ट
बांग्लादेशी को लेकर क्या प्लानिंग है पूरे हरियाणा में? लगातार कुछ कार्रवाइयां भी हुई। जी हाँ, तो वो आपके ज़िले में भी हुई है और वो आगे भी जारी रहेगी। इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहीं के भी हों, उनके बारे में भी केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे लोगों को उनको राउंड अप करके अपने-अपने देश में भेजना वो हमारी प्राथमिकता है।